सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाअवतार नरसिम्हा के बारे में। भाई, इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की ओर से ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं किया था मैंने इस मूवी का ट्रेलर वगैरह जो था वो कुछ खास देखा नहीं था। रील्स वगैरह में कुछ सजेशंस वगैरह आए थे। वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी का बहुत ही अच्छा था और मैंने इस मूवी को देखा संडे को। और मैं तुमको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा फील हुआ। ये वीडियो जो है ये रिव्यू कम होगी और इस मूवी का प्रेस ज़्यादा होगी। वैसे ये मूवी लगभग 2 घंटे और 10 मिनट के आसपास की है और इसको सेंसर बोर्ड ने UA की रेटिंग दी है। मूवी से अश्विन कुमार ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है और इसकी स्टोरी लिखी है जयपूर्णा दास ने। और वैसे इसकी कहानी बेस्ड है नरसिंह पुराण, विष्णु पुराण और भगवत पुराण के ऊपर। एक एनिमेटेड मूवी जो कि भगवान श्री विष्णु के अवतार पर आधारित है, तो हर कोई मान करके चल रहा था कि ये मूवी कुछ 10-15 साल के बच्चों के लिए बनाई गई होगी। इसके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली है होम्बले फिल्म्स ने। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कौन से विजुअल स्पेक्टिकल को एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। और मैं जब थिएटर में बैठा और ये मूवी स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग के सीन थोड़े से अनकंफर्टेबल थे बिकॉज एक रिलीजियस मूवी देख रहा था मैं। हालांकि वो कहानी जो थी वो कुछ उसी तरीके से फॉलो अप होता है उसका, लेकिन उसके बाद से जैसे कहानी आगे बढ़ने लगी, भक्त प्रहलाद की कहानी सबको पता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि डायरेक्टर ने और जो राइटर हैं उन्होंने कहीं से भी विषय का कोई भटकाव नहीं किया। जो ओरिजिनल कहानी है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, वो उसी कहानी को लेकर के आगे बढ़े हैं। और हैरानी की बात यह है कि कोई ये कह सकता है कि ये कहानी तो हमें पता है तो हम देखने क्या जाएं। वो एक्सपीरियंस तुम्हें जा कर के थिएटर में ही लेना पड़ेगा। तुम सब कुछ जानते हो इस कहानी के बारे में, एक एक पॉइंट तुमको पता होगा, ज़्यादा बेटर पता हो सकता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम है। और अगर मैं ये बात कह रहा हूँ ना, तो मैं बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ ये बात कह रहा हूँ बिकॉज़ मैं किसी भी मूवी को देख करके मैं फूट कर रोया तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन इस मूवी का क्लाइमैक्स जब भगवान नरसिंह अवतार में आते हैं और हिरण्यकश्यपु का संहार करते हैं, और उसके बाद में जो भक्त प्रहलाद और उनके बीच का जो वार्तालाप है ना, जो बातें हैं, मैं इतना मूव्ड हो गया था थिएटर में। मैं भूल चुका था कि मैं थिएटर में बैठा हुआ हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैं कैसे तुमको इस बात को समझाऊँ। मैं खुद ही ये बात बताते टाइम तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ। मेरी दोनों आँखों से ऐसा नदियाँ बहनी शुरू हो गई और मैंने अपना सर नीचे झुका लिया और मैं फूट करके रोया, समझो कि किसी छोटे बच्चे की तरह से। मुझे नहीं पता कि मूवी ने मुझको किस जगह पे टच किया इमोशनली। कोई एनिमेशन वगैरह की बातें कर सकते हैं, वो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो अलग हो सकता है, बट एज अ डिवोशन समझो, या एक रिलीजियस स्पेक्टिकल जो हम लोग को दिखाया गया ना, इतना बेहतरीन कैरेक्टर राइटिंग की गई है प्रहलाद की। जो भी उसकी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं उन्होंने उतनी प्यारी आवाज़ दी है। जो एनिमेशन डिपार्टमेंट ने प्रहलाद का जो डिज़ाइन रेडी किया है, और समझो कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ उस फीलिंग को। तुम उसको थिएटर में जाकर के ही एक्सपीरियंस कर पाओगे। मैं चाहूँगा कि तुम इस मूवी को अपनी पूरी फैमिली के साथ में जाकर के देखो। मैं दोबारा इस मूवी को देखने जाऊँगा और मैं जो लोग बच गए मेरे साथ, जिनको नहीं मैं ले जा पाया, मैं उन सभी को मोटिवेट कर रहा हूँ इस मूवी को देखने के लिए। होम्बले फिल्म्स की महाअवतार यूनिवर्स ये बना रहे हैं और इसमें टोटल 7 मूवीज़ आनी है। ये उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था और सिर्फ 15 से 20 करोड़ के आसपास में मूवी रेडी हो गई है। और अब तक बॉक्स ऑफिस पर इसने 110 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है। तो फाइनेंशियली तो यार ये मूवी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही है और इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की ओर से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये मूवी बन चुकी है। इसने सरपास किया है हनुमान मूवी को, जो कि 2005 में आई थी और वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमेटेड मूवी थी। लेकिन अब महाअवतार नरसिम्हा भाई मेरे दिल में एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह रखती है। इस मूवी एक एक फ्रेम इस मूवी का, स्पेशली वो सीन्स जहाँ पर भगवान विष्णु खुद आते हैं अपने एक कॉस्मिक अवतार में, मैं तुमको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तुम जितनी बड़ी स्क्रीन पे इस मूवी को देख सकते हो, प्लीज़ इस मूवी को देखो। देयर इज़ अ सीन इन द मूवी जहाँ पर भक्त प्रहलाद जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे भगवान विष्णु कब अवतार देंगे, और वो ऐसा इस समझो कि रो रहे होते हैं और ऐसा करते करते वो सो जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उनके सामने चतुर्भुज श्री भगवान विष्णु होते हैं। और
तुम इमेजिन नहीं कर सकते, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं। मैं आज बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हो जाऊंगा इमोशंस में, बट एक्चुअली में जैसा मैंने भगवान विष्णु को इमेजिन किया हुआ है, वो एक बहुत कोमल और प्यारी सी इमेज, जो कि एक ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट टाइप के गॉड की होनी चाहिए, वैसी ही इमेज हमको एनिमेटर्स ने स्क्रीन पे दिखाई है। और समझो कि ये भगवान विष्णु का सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन रहा है जो मैंने अब तक देखा है किसी भी सिनेमैटिक स्क्रीन पे। मैं मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। जो वराह अवतार का फाइट सीन था हिरण्याक्ष के साथ में, भूमि देवी को उनके चंगुल से आज़ाद कराने के लिए, वो कॉस्मिक बैटल जो प्लैनेट्स के बीच में हुई है, मतलब हिरण्याक्ष जो है वो प्लैनेट खींच करके मारता है यार। मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी ज़बरदस्त फाइट कोरियोग्राफी देखने को मिली। मैंने कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़बरदस्त एनिमेशन स्पेक्टिकल जो है वो देखने को मिलेगा। और 2 घंटे और 10 मिनट की मूवी एक इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ करके जाएगी, एटलीस्ट मेरे दिमाग पर। मतलब जो थिएटर था वो एकदम सन्नाटे में था जब लास्ट का जो सीन था जिसमें भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह बात कर रहे होते हैं। मैं तो फूट फूट करके रो रहा था। बट ये मूवी समझो कि ये मूवी नहीं है यार, दर्शन है। मतलब मुझे याद है मैं जब तिरुपति मंदिर गया था और मैंने भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन किए थे, उस दर्शन में मैं बहुत इमोशनल हो गया था, मेरी आंखें भर आई थी। बट मैं फूट फूट करके तो कभी भी नहीं रोया हूँ। और इस मूवी को देखने के बाद, मैं पहली बार किसी मूवी को देखने के बाद रोया। मैं मूवी रिव्यू करता हूँ तुम्हें तो पता ही होगा, मैंने हर तरह की मूवीज़ देखी हैं। मैंने ऐसी मूवीज़ देखी है जिनको नॉर्मल सिनेमा गोवर्स देखना पसंद भी नहीं करेंगे। मतलब वो अपना चेहरा जो है वो फेर लेंगे कि मतलब ऐसी मूवीज़ कोई कैसे देख सकता है। बट ये मूवी जो कि मैं ये सोच रहा था कि बच्चों के लिए बनाई हुई है, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा टचिंग है। और इस मूवी को रेटिंग देना मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझता, तो एक्सक्यूज़ मी। हाँ, तो ओवरऑल ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट फिर भी मैं इस मूवी को रेट करूँगा 10 आउट ऑफ 5 स्टार्स। हाँ, मतलब मेरे लिए मूवी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। एनिमेशन क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एज ए क्रिटिक मैं बोल सकता हूँ। बट सिर्फ 20 करोड़ की मूवी है यार। मतलब इमेजिन करो कि हॉलीवुड में कितना बड़े बड़े बजट लगा करके मूवीज़ बनती हैं। हमारे यहाँ बॉलीवुड में 2-2, 250-250 करोड़ में कचरा रेडी होता है। और तुम सोचो कि इस एनिमेशन की हम कैसे कमी निकाल सकते हैं। सोचो कि अगर इस मूवी में 200 करोड़ का एनिमेशन पे बजट खर्च किया गया होता तो ये मूवी कितनी ज़बरदस्त होती। मैं हमेशा से तड़पता रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जो रिलीजियस स्टोरीज़ हैं वो इतनी ज़बरदस्त रही हैं, काश के कोई उन पे मूवी बनाता। जब मैंने अवतार देखी थी फर्स्ट टाइम में जेम्स कैमरॉन की, तो मैंने ये सोचा था कि यार इतनी ज़बरदस्त बनी है, काश के कोई रामायण या महाभारत ऐसी बना सके। बट आज तक हम लोग को कचरा ही देखने को मिला है। तो एटलीस्ट हम वाले से बहुत एक्सपेक्टेशन है कि जो आगे के पार्ट्स आएंगे उसमें ये एनिमेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और स्टोरी के मामले में तो मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा इस पूरी टीम को कि वो एकदम मतलब ऑनेस्ट रहे हैं। उन्होंने कोई भी चीटिंग, कोई भी बेईमानी नहीं की है लिबरलिज्म के नाम पर और मॉडर्निटी के नाम पे। कुछ भी नया नहीं डाला इसमें। जो ट्रू टू द सोर्सेस, ट्रू टू द रूट्स जो भी कह सकूँ मैं, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मूविंग थी, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, मैं इसमें रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस मूवी की तारीफ़ कर रहा हूँ। तुम्हें ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। मतलब अगर मेरी बताई हुई तुमने कोई भी मूवी नहीं देखी है ना, तो भी इस मूवी को थिएटर्स में जा करके देखो प्लीज़। OTT पे आने का वेट मत करो, क्योंकि OTT पे तुम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे इसके एक्शन सीक्वेंसेस को जो तुम बड़ी स्क्रीन पे मतलब देखोगे। एंड देन देयर इज़ अ कॉस्मिक विष्णु अवतार जिसमें वो पूरे ब्रह्मांड में ऐसे फैले हुए होते हैं। हिरण्यकश्यप जो है वो उस टाइम में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा रूप ले चुका होता है, कई प्लैनेट्स के बराबर बड़े का रूप ले चुका होता है। और वहाँ पे विष्णु जी जो हैं वो उससे भी बहुत ही ज़्यादा बड़े, उनके सिर्फ पाम के साइज़ में वो हिरण्यकश्यप होता है। उनको शो करने के लिए कि तुम मतलब चाहे जितने भी बड़े हो बट भगवान विष्णु के सामने तो कुछ भी नहीं हो। तो ओवरऑल दिस मूवी वाज मतलब अ ट्रिमेंडस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत अच्छी मूवी है। तुम प्लीज़ इस मूवी को जा करके देखो। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दैट्स इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।